नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में अभी तक 22 जवानों के शहीद होने की खबर है और इतने ही घायल है। पूरा देश शोकाकुल और हैरान है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खुफिया एजेंसियां फेल मार गई और इतने बड़े कांड को अंजाम देने वाला कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो जान करके आपको ताजुब होगा कि जो अभी तक जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक इसका मास्टरमाइंड 40 साल का 40 लाख का इनामी हिडमा बताया जा रहा है। कौन है ये हिडमा? कैसे इसने इतनी भारी संख्या में जवानों के शहादत की और कैसे प्लानिंग रची, कि क्या है इसका इतिहास, जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पीएलजीए का यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 का मुखिया है और इसकी उम्र जो है वो 40 साल है। सुकमा जिले का ये रहने वाला है। वहाँ पे गांव है पुवर्ती, वहीं का ये रहने वाला है। 90 के दशक में ये नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गया था और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया। बहुत ही खूंखार और क्रूर है, मतलब इसे खून के साथ होली खेलने में आनंद आता है। इस तरीके की बातें इसके बारे में बताई जा रही है। पीएलजीए के अलावा ये जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी है उसका सदस्य है और सीपीआई माओवादी के जो 21 सदस्यीय टीम है उसका ये सबसे युवा सदस्य है। ये एक माओवादियों की मिलिट्री कमीशन बना है, उसका भी ये चीफ बताया जा रहा है। इसके साथ 180 से 250 के आसपास नक्सली हैं जो इसके प्रति कमिटेड है, जिसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। और ये जनवरी से जून के महीने में हमेशा प्लानिंग करते हैं बड़े कांड को अंजाम देने के लिए। आखिरकार ऐसा जनवरी और जून के बीच में क्यों करते हैं? तो इसका कारण ये बताया जाता है कि ये जो जनवरी से मौसम शुरू हो जाता है, इसमें पेड़ों के पत्ते जो है गिरते हैं, झड़ते हैं। तो जंगल में क्या होता है कि जो सुरक्षा कर्मियों का मूवमेंट होता है वो आसानी से छिपे हुए नक्सली देख लेते हैं। इसीलिए इस 6 महीने के पीरियड को इन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए तय कर रखा है और इसी दौरान पाएंगे कि ज़्यादातर बड़े हमले हुए हैं। तो आपको याद दिलाऊं कि इन्होंने पिछले साल भी बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें काफ़ी जवान मारे गए थे। और 2019 में दंतेवाड़ा में बीजेपी के एमएलए भीमा मांडवी, उनके 3 सिक्योरिटी जो मैन थे वो और उनके ड्राइवर को मार डाला था। इसकी जांच एनआईए ने की थी और उसमें इसको चार्जशीट किया है। लेकिन चार्जशीट और अदालत से फैसला तो तब हो जब इसकी गिरफ्तारी हो, तब तो ये अंजाम तक पहुंचे। ये तो पुलिस और सीआरपीएफ के पहुंच से बहुत दूर है, जंगलों में ही रहता है ये। और हाल के दिनों की इसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। जो भी आप इस वीडियो में तस्वीरें देखेंगे वो इसकी पुरानी तस्वीरें हैं। सबसे बड़े कांड को इन लोगों ने जो अंजाम दिया था वो 2000 में तड़मेटला नामक जगह है, वहाँ पे इन्होंने 76 जवानों को मार डाला था। अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2020 में इन्होंने 17 जवानों को मारा, उससे पहले 2019 में इतने बड़े कांड को अंजाम दिया कि बीजेपी के विधायक को मार डाला, और 2010 में सबसे बड़े घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दिया था। और इतना सातिर है ये जो है नक्सली, खूंखार नक्सली, जिसका नाम है हिडमा। अब सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे इसको पकड़ा जाए, क्योंकि जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो इस बात की पुख्ता जानकारी खुफिया को थी कि ये उस इलाके में आया हुआ है, ये एक्टिव है, इसको पकड़ना है, इसको मारना है, ये पहले से तय था। और जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बता चुके हैं कि वहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप लगना था ताकि उस इलाके से नक्सलियों का पैर उखाड़ा जा सके। आपको बता दें कि बस्तर वही इलाका है जहां से अधिकांश नक्सली गतिविधियों की या घटनाओं की खबरें आती है। आसपास में तेलंगाना का बॉर्डर लगने लगता है और वहां पे घना जंगल है, तो छत्तीसगढ़ में भी घना जंगल है। ये लोग घटना को अंजाम देकर के आसानी से दूसरे स्टेट में निकल जाते हैं। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इन राज्यों में आपस में कोऑर्डिनेशन है, इसके बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्य का मामला होना, घना जंगल होना और उन जंगल में इनको पकड़ना एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखते हैं कि ये जो है हिडमा है, इस कब तक ये अंजाम तक पहुंचता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।